इंसल्ट थी। 오늘부터 내 거야 이거। वह मुड़कर जाने ही लगा था कि किम ने उसे रोक लिया और अपना वॉकमैन वापस मांगा। लेकिन हंगिल के लिए कोई जितना झुकता है उतना ही कमजोर और मजाकिया लगता है, और कमजोरों को सताने में उसे मजा आता था। इसीलिए उसने जानबूझकर किम का वॉकमैन जमीन पर पटक दिया। यह देखकर किम का दिल टूट गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद जाग उठी। किम के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस बार बार किम के सिर पर उंगली ठोंकता रहा। हर बार थोड़ा और पास आता, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह किम की चाल का सेकंड स्टेप था। आखिरकार किम का सब्र टूट गया। इस एक पंच ने पूरी क्लास को हिला दिया। हंगिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लड़का इतना ताकतवर कैसे निकला। दरअसल किम को इस न्यू हाई स्कूल में ट्रांसफर मिलने से 2 दिन ही हुए थे। टीचर को उसके डैड का मकसद नहीं पता था, पर उनके कनेक्शन और किम की काबिलियत देखकर एडमिशन दे दिया गया था। उसे शांति से पढ़ने देने के लिए टीचर ने हंगिल को पहले ही खास वार्निंग दी थी, इस लड़के को मत छेड़ना। पर जिसे दूसरों को बुली करने में मजा आता हो, उसे किम की बेपरवाही ही उकसा गई। हंगिल ने कहा, यह मुझे देख भी नहीं रहा। दोस्त कहता है छोड़ दे उसे, किम को मत छेड़। 이 새끼 오자마자 냅둬 이 새끼야. 괜히 종교 1등 건들지 말고. किम एक आईने की तरह था, जो भी सामने आए वही उसमें झलकता, और हंगिल ने वही देखा जो उसने खुद किम की आंखों में देखा था। टीचर के डर से हंगिल ने कुछ दिन उसे नहीं छेड़ा। किम रोज की तरह जीता रहा, अकेले ईयरफोन लगाकर स्कूल आना, चुपचाप क्लास में बैठना, न झगड़ा न लफड़ा। उसे बस एक ही बात परेशान करती थी, उसके डैड। जब भी उसका ध्यान पढ़ाई से भटकता, डैड उसके सिर पर उंगली ठोंकते 1 बार 2 बार। किम डर की दुनिया में पहुंच जाता। यह किसी को भी पसंद नहीं आता, पर बाप का एक स्वाभाविक रौब होता है। किम को अपना गुस्सा अंदर ही पीना पड़ता था। अगले दिन जब किम हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठा था, हंगिल पास से गुजरा और उसका वॉकमैन जमीन पर गिरा दिया। किम को गुस्सा नहीं आया जब तक उसने हंगिल को एक लड़के के सिर पर वैसे ही उंगली ठोंकते नहीं देखा। वही हरकत, वही अंदाज, बिल्कुल उसके डैड जैसा। एक पल में किम उसी डर की दुनिया में पहुंच गया जो उसके डैड ने बनाई थी, और इस बार उसका गुस्सा नहीं रुका। क्लास साइलेंट हो गया गई, जैसे सांस लेना भी सोच समझकर करना पड़े। हंगिल को यकीन नहीं हुआ कि यह शांत लड़का उस पर चिल्ला रहा है। बाकी सब बस यह देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। अब यह हंगिल की इज्जत का सवाल बन गया। उसने किम को जमीन पर गिराकर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। किम ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो यह लड़ाई उसकी अपनी थी ही नहीं। किस्मत से हंगिल के अपने दोस्त ने उसे रोक लिया। हंगिल कहता है फाइट करने नहीं आती और मुझ पर चिल्ला रहा है। 너 나한테 찍혔어 새끼야. 꺼져 이 자리. 일어나 안 일어나? 더 좀 마실래? पर किम को इन शब्दों की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना दिखा कि उसका वॉकमैन टूट चुका था। वही उसकी आंतरिक दुनिया से जुड़ने का इकलौता जरिया था। स्कूल के बाद हंगिल अपने साथियों के साथ फिर किम के रास्ते में आ खड़ा हुआ। किम ने समझदारी दिखाई और फौरन माफी मांग ली। उसे लड़ना नहीं, बस पढ़ना था। पर इस बार हंगिल मारने नहीं, पैसे लेने आया था। उसने अपना नंबर दिया और वार्निंग दी, जब चाहूं फोन उठाना, वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। किम ने कहा ठीक है, लेकिन ऊपर बैठा सेंगजून को यह सब कुछ अजीब लगा। हंगिल कहता है कराओके चलना है। सेंगजून ने कहा तू डरा हुआ लग रहा है। डरा हुआ हूँ, दिख नहीं रहा, कांप रहा हूँ। हंगिल को अंदाजा भी नहीं था कि वह किसी सोए हुए शेर को जगा रहा है। अगले दिन हंगिल का मैसेज आया, स्नैक्स लेकर आना। किम ने देखकर अनदेखा कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हंगिल आग बबूला हो गया और सजा के तौर पर उसने किम का वॉकमैन छीन लिया, वही चीज जो उसको शांत करती है। किम ने डिसीजन लिया, अब बस बहुत हो गया। जो बुली करता है उसे यह एहसास दिलाना ही होगा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर हंगिल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपना खोया रुतबा दोबारा वापस पा लिया। इन दिनों का सारा गुस्सा किम के पंच में जमा हो चुका था, पर अभी अभी फाइट सीखा हुआ किम बैटल आईक्यू में खराब था। हंगिल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर भी टॉपर आखिर टॉपर होता है। किम ने आईक्यू लगाया, ताकत से पलटवार किया और उसे कोर्स टेबल पर पटक दिया। साइड में खड़ा कांग हैरान भी था और खुश भी। आखिरकार मौका मिला। हंगिल बेबस हो गया। किम की पकड़ मजबूत होती चली गई और वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। तभी उसका दोस्त बीच में आने वाला था। कांग ने कहा 1-1 की लड़ाई है, बीच में नहीं आएगा। हंगिल के दोस्त ने कहा तू कौन होता है रोकने वाला, मैं रेफरी हूँ। कांग की बात जैसे हुक्म बन गई। दोस्त वहीं चुप हो गया। किम अब भी गुस्से में था, पर बेहोश होते हंगिल को देखकर उसे होश आया। उसने बस इतना कहा अब मुझे परेशान मत करना, और धीरे से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने वॉकमैन उठाया, पीछे से एक आवाज आई,
किसी ने सोचा भी नहीं था कि किम जीत सकता है। कांग की आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट झलक उठी, पर किम को अभी अंदाजा नहीं था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। स्कूल के बाद कांग ने किम को रोका, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और एक वार्निंग भी दी, कल की लड़ाई के लिए तैयार रहना। किम कुछ समझ ही नहीं पाया। अगले दिन हंगिल ने पीछे से आकर मारा। किम ने फिर माफी मांगनी चाहिए, वह पढ़ना चाहता था, फाइट करना नहीं। पर जिसकी इंसल्ट हुई हो वह इतनी आसानी से कहां मानता है। हंगिल ने जाते वक्त कहा, तू स्कूल के बाद मिल, तब तुझे बताऊंगा। किम कुछ समझा ही नहीं। तभी कांग सामने आया। अब जिससे सामना होगा वह हंगिल का दोस्त है, सेंग जून। उसके साथ पंच फाइट मत करना, अगर उसे हराना है तो उसे पकड़कर जमीन पर पटकना होगा। किम कहता है, इतना पीछे मत पड़ो, और मैं सच में लड़ना नहीं चाहता। कांग हंसता है और किम जाने लगता है। फिर कांग ने कहा, तू नहीं लड़ना चाहता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जंगल का कानून चलता है, तू चाहे या ना चाहे फाइट तेरे दरवाजे खुद आ जाएगी। 빨리 나가! 일어나. अचानक हमले से सब डर गए और बाहर जाने लगे। फिर किम उठकर खड़ा हो गया। तभी कांग के अचानक आ जाने से सभी उसे देखने लग गए। हंगिल को लगा किम की हेल्प करने आया है। कांग ने कहा, मैं तो बस देखना चाहता हूँ। अब हंगिल कांग को बाहर जाने के लिए बुली करता है। तब सेंग जून हंगिल को पंगा लेने से रोक देता है, क्योंकि पहले उसे खुद किम से निपटना था। 어제 일은 아까 사과했어. 그리고 네 친구가 먼저 내와. इस एक पंच को देखकर सीन डेंजर हो जाता है। फिर किम को गुस्सा आता है। अब सेंगजून ने किम को घुटने टेकने को कहा, पर किम की आंखों में अब भी वही जिद थी। दोनों आमने सामने इस तरह खड़े थे मानो बस एक चिंगारी भड़का दे। तभी टीचर वहां आ गए। फिर टीचर सबको कहते हैं, क्लास चालू है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किम के चेहरे पर खून देखकर सब कुछ समझ गए। टीचर ने सेंगजून कहा, तुम किम को मार रहे हो, वह तो एक शांत लड़का है। टीचर की मौजूदगी में सेंगजून को रुकना पड़ा, पर यह फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। 네가 뭔데 괴롭혀 이 새끼야? टीचर कांग को किम को यहाँ से लेकर जाने के लिए बोलते हैं और उसी समय कांग किम को साथ लेकर क्लास में जाने लगता है। क्लास में लौटा किम। हंगिल की पूरी नजर उसी पर केंद्रित थी और जैसा डर था वैसा ही हुआ। उसका सबसे जरूरी सामान गायब था। फोन आया, कल वाली जगह पर आ जाना। कांग भी उसके पीछे पीछे आया और समझाया, शांत रह, जल्दबाजी में ताकत बर्बाद मत करना। तभी उसे पता चला कि किम की सारी भावनाओं की जड़ वही वॉकमैन है जो उसके मरे हुए भाई की निशानी थी। वह मुझे दे दे इससे पहले कि तुझे मार पड़े। यही किम की सबसे कमजोर नस थी। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वॉकमैन वापस पाना है तो सेंगजून को हराना ही होगा। किम को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर किम सेंगजून के पास जाता है। अब सेंगजून वॉकमैन हंगिल को देता है। सेंगजून कहता है, हार मान ले, मुझसे नहीं जीत पाएगा। तब भी फाइट शुरुआत में किम बस मार खाता रहा, लड़ना नहीं चाहता था। पर जब सेंगजून ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया तो किम ने भी ठान लिया। सेंगजून असली बॉक्सर था, किम उसे छू भी नहीं पा रहा था। यह फाइट नहीं, एक तरफा पिटाई बन चुकी थी। फिर भी किम की आंखों की जिद कायम रही। उसने पंच कसा, एक और कोशिश। 느린가? 더 빠르게. पहली कोशिश नाकाम रही, पर उसने कमजोरी ढूंढ निकाली और फिर 그러면 지지. 길게. 또. 타이밍이다. 그럼 속인다. इस बार जो पंच पड़ा उसने सबके होश उड़ा दिए। अब सेंगजून हैरान था और गुस्से में सेंगजून ने लगातार कई वार की। अब किम कमजोर पड़ चुका था, लेकिन किम ने हार नहीं मानी। किम ने भी जवाबी हमला किया। तभी उसे कांग की बात याद आई, उसे पकड़ो और जमीन पर पटक देना। यह सोचकर किम थोड़ी देर शांत हो गया और उसने मौके का इंतजार किया। कोशिशों के बाद उसने सेंगजून की कमर पकड़ ली। किम ने बड़ा फैसला लिया, उसने सेंगजून के साथ खुद को भी गिरा लिया। किम और सेंगजून बहुत बुरी तरीके से गिर गए थे। सेंगजून पीछे हटने लगा था। फिर किम उठकर सेंगजून को एक किक मारता है। अब कोई भी फाइटर इस तरह की फाइट नहीं झेल सकता था। सेंगजून की टांग टूटने के कगार पर थी। किम बार बार उसी घायल टांग पर वार करता रहा और सेंगजून के पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची। आखिरकार सेंगजून गिर पड़ा, पर किम का हमला नहीं थमा।
किम गुस्से में कहता है, तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो, उन्हें पढ़ने क्यों नहीं देते। गुस्से में किम सेंग जून को कई बार किक मारता है। लगातार मार खाने के बाद सेंग जून बेहोश हो जाता है। यह देखकर उसके साथी भी डर जाते हैं। धीरे धीरे किम आगे बढ़ता है और हंगिल से अपना वॉकमैन वापस ले लेता है। तभी उसे एक बात समझ आता है, कुछ सुकून सिर्फ लड़कर मिलता है और रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब इंसान खुद को तोड़ने की हद तक लड़ता है। इसके बाद किम वॉशरूम में जाता है और खुद को साफ करने लगता है। इस फाइट के दौरान कांग की नजरों में किम का रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। कांग कहता है, तेरा यह फाइटिंग करने का पैटर्न वाकई एक टैलेंट है। किम पूछता है, तुम मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो। कांग कहता है, बस मुझे जानना था और कुछ नहीं। लेकिन तारीफ सुनने के बाद भी किम के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। उसे डर था कि अगर डैड ने उसे इस हालत में देखा तो वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अब कांग किम की कपड़े बदलने में मदद करता है। इसी दौरान दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाती है। जब किम घर लौटता है तो उसके डैड उसके चेहरे पर लगी चोट देख लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वह बास्केटबॉल खेलते समय घायल हुआ होगा। वह खुश थे कि उनका बेटा धीरे धीरे अपना अकेलापन छोड़ रहा था, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था। अगले दिन सेंग जून जीहुक को लेकर किम की क्लास में जाता है। अब जीहुक किम की क्लास में आता है। हंगिल बताता है वह पीछे बैठा हुआ किम है। जो लड़का पहले दिन से नॉर्मल और चुप रहा था, उसकी आंखों में अब उसे जीहुक को चैलेंज देने का रिएक्शन साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने किम के ईयरफोन उतारे, दोनों की नजरें मिली और पल भर में माहौल टेंशन से भरा। तभी कांग उठकर बीच में आया। कांग ने कहा, सीनियर्स, अगर आप यहाँ फाइट करेंगे तो मुझे क्लास डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा। और फिर बिना डरे कहा, मैं किम का दोस्त हूँ। यह सुनते ही जीहुक हैरान रह गया और गुस्से में हंगिल को पंच पड़ा। अरे, एक ही लड़के से हार गए, थोड़ी भी शर्म नहीं आई। 연습기한테 처먹더니 쪽팔리게. उसके हिसाब से किम और कांग दोनों बहुत छोटे खिलाड़ी थे। छुट्टी के बाद बिना देर किए छत पर पहुंच जाना, वरना ग्रेजुएशन तक तुम सबको इसका असर झेलना पड़ेगा। छत पर पहुंचने के बाद किम ने सबको चौंकाते हुए जीहुक के सामने माफी मांग ली। किम ने कहा, सेंगजून, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी फाइट नहीं करूंगा। 승준아 미안하다. 다시는 깝치지 않고 네가 하라는 대로 다 할게. जीहुक के लिए माफी सिर्फ कमजोरों का हथियार थी। जीहुक ने सेंगजून से कहा, किम को मारो, पर सेंगजून ने हाथ नहीं उठाया। मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, सेंगजून ने कहा। हम दोनों का हिसाब पहले ही बराबर हो चुका है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं जीहुक को बर्दाश्त नहीं हुआ, सेंगजून को बहुत बुरी तरीके से मारा। तुम उस लड़के से पिट गए, अब जाकर उसका सर फोड़ दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से पिटोगे। सेंगजून जानता था कि जीहुक कैसा है। मजबूरी में वह इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आया और पीछे से किम पर हमला कर दिया। हमला होने के बाद किम बेहोश हो गया। जब किम की आंख खुली, वह हॉस्पिटल में था। किम उठा कांग से अपना वॉकमैन लिया, लेकिन उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी और बैग लेकर जाने लगा। बस एकेडमी जाना था, कहीं डैड ने देख न लिया हो। कांग किम को रोकता है, लेकिन किम नहीं रुकता। दरवाजे पर ही मॉम और डैड से सामना हो गया। डैड ने सच पूछा, गनीमत रही कांग ने जल्दी से झूठ बोल दिया। खेलते वक्त चोट लग गई, राज बच गया। किम के डैड ने कहा, आगे से ख्याल रखना, तुम्हें कोई छोटे नहीं लगनी चाहिए। किम के डैड ने बस इतना ही कहा। 아파서도 안 되고. दरअसल जब से किम के भाई की डेथ हुई थी, मॉम और डैड किम की ज्यादा ही फिक्र करने लगे थे। अगले दिन किम और कांग स्कूल जाते हैं। फिर क्लास में जाते वक्त उसे सेंगजून दिखता है। उसे पता था कि हमला सेंगजून ने किया था। किम ने कहा, हमारी फाइट अब खत्म हुई। सेंगजून ने किम को रोका, फिर किम रुक गया और सेंगजून ने कहा, आगे से मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो मैं हार गया था, लेकिन अगली बार मैं नहीं हारूंगा। पर चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सेंगजून का इरादा तो पक्का था, पर हंगिल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जीहुक ने सेंगजून को मारा। सेंगजून ने सफाई दी कि मैंने पहले ही किम को मारा है। जीहुक कहता है, मैंने तुझे कहा था किम को यहाँ लेकर आना। प्रेजेंट में हम देखते हैं सेंगजून ने किम को मारा नहीं। इस वजह से जीहुक सेंगजून को जीहुक की क्रूरता देखकर बाकी सब सहम गए, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किम के मन में एक सवाल उठा, क्या सिर्फ शांति से जीने के लिए हमेशा लड़ते रहना ही पड़ेगा? अब किम जीहुक की कैंडलस्टिक पकड़ लेता है और कांग से कहता है, अगर मैं इसे भी हरा दूं तो और मुझे कितने बुलियों का सामना करना पड़ेगा? फिर कांग कहता, इससे और ताकतवर और 2 लोग हैं। किम कहता है, स्कूल में आखिरी बस 2 लोग बचे हैं। फिर यह बुलिंग का चक्कर खत्म। अब यह साफ हो चुका था, अगर इन लोगों को अभी नहीं रोका गया तो यह परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। और जीहुक ने अभी तक किम का असली रूप देखा ही नहीं था। लड़ाई शुरू हुई और जीहुक बुरी तरह पिट गया। तभी जीहुक ने जमीन से अपनी बैम्बू स्वॉर्ड उठा ली। स्वॉर्ड मिलते ही उसका फाइटिंग पैटर्न बदल गया। जीहुक और खतरनाक हो गया। किम को अब मौका मिलना मुश्किल हो गया और आखिरकार वह गिर पड़ा।
फाइट का कोई साफ नतीजा नहीं निकला, जीहुक ने किम को नीचे गिरा दिया और बैम्बू स्वॉर्ड से किम का गला दबाने लगा था। किम को कमजोर पड़ता देख सब हैरान थे। अब कांग भी हैरान था। किम अब बेहोश होने वाला था। तब सेंगजून ने जीहुक को किक मारकर दूर धकेल दिया। किम को यह देखकर हैरानी हुई। सेंगजून ने कहा, जो मैंने किया उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। यह देखकर सब हैरान हो गए। अब जीहुक के दोस्त सेंगजून को एक एक करके मारने लगे। फिर जीहुक ने कहा, बीच में मत पड़ो। जीहुक के दोस्त सेंगजून को मार रहे थे। दूसरी तरफ जीहुक किम से फाइट कर रहा था। तभी किम को समझ आया, जीहुक को हराने के लिए पहले उसकी स्वॉर्ड छीननी जरूरी थी। जैसा सोचा आखिर वैसा ही हुआ। मौका मिला, स्वॉर्ड छीन ली और जीहुक कंफ्यूज हो गया। अब किम का असली दौर शुरू हुआ। लास्ट पंच में खेल खत्म। किम ने वही बैम्बू की स्वॉर्ड उठाई और जीहुक के सामने उसे तोड़ डाली। उसका मैसेज साफ था, मैं तेरी जगह लेना नहीं चाहता। मैं बस इस बेढंगे नियम को तोड़ना चाहता हूँ कि ताकतवर हमेशा कमजोर को सताए। इसके बाद किम खुद को साफ करने लगा। किम ने कांग से पूछा, बाकी दो कौन है? 남은 두 명은 누구야? कांग ने कहा, थर्ड ईयर के हैं। उनके नाम नामसेंग शिक और हेओ सेंगवो। किम जानता था, चाहे कितना भी छुप ले, मुसीबत खुद उसका दरवाजा खटखटाएगी। और वह सही निकला। हारा हुआ जीहुक अपने गाल पर छुपी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, नामसेंग शिक, तुझसे एक बात करनी है। 저 중요하게 드릴 말씀이 있어서. गाइस, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 और लाइक सब्सक्राइब मत भूलना।